हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है पापा मेरे पहले दोस्त। रोहित कॉलेज से घर जा ही रहा था, तभी रास्ते में पड़े एक शोरूम पर उसकी नज़र पड़ गई, जिसमें नई बाइक खड़ी हुई थी। उस बाइक को देखकर रोहित के मन में बाइक को चलाने की इच्छा पैदा हुई। उसे लगा कि ऐसी बाइक उसके पास भी होनी चाहिए। रोहित घर गया। घर जाकर उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि पापा, अगर मैं अपनी ग्रेजुएशन अच्छे नंबरों से जब कंप्लीट कर लूँगा तो आप मुझे उपहार स्वरूप वही बाइक दिलवाना। मम्मी पापा दोनों ही उसकी बातों से खुश थे, क्योंकि रोहित एक बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का था। वह शुरू से पढ़ाई में बहुत होशियार था। बच्चों के साथ बाहर घूमना फिरना और खेल कूद उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह सिर्फ अपने काम से काम रखता था। मम्मी पापा दोनों रोहित को बहुत प्यार करते थे। बचपन से ही रोहित जो भी कहता, मम्मी पापा उसके लिए कर ही दिया करते थे। जब रोहित ने बाइक की फरमाइश रखी तो पापा ने कहा, अगर तुम अपनी ग्रेजुएशन अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो हम तुम्हें बाइक दिलवा देंगे। ये सुनकर रोहित बहुत खुश हो जाता है और फिर रोहित अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई में जी जान लगा देता है। और जब फाइनल एग्ज़ाम करीब आते हैं तो वह अपनी पढ़ाई पर और भी ध्यान देता है और वह ग्रेजुएशन के फाइनल एग्ज़ाम में अपना कॉलेज टॉप कर लेता है। अच्छे नंबर देखकर रोहित के मन में ये विश्वास पक्का था कि मम्मी पापा उसे वह बाइक दिलवाने को जो बोला था वे ज़रूर दिलवाएंगे। जिस दिन रोहित का रिज़ल्ट आया था उसी दिन पापा ने रोहित को अपने ऑफिस में बुलाया था। उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे बेटे होने पर बहुत गर्व है। उन्होंने उसे बताया कि वे उससे कितना प्यार करते हैं और उसे एक प्यारा सा रैपर से लिपटा हुआ उपहार दिया। रोहित उस छोटे से गिफ्ट के डिब्बे को देख निराश महसूस करने लगा, लेकिन वह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि ऐसा क्या था उस बॉक्स में। इसलिए उसने बॉक्स तुरंत खोला और उसमें एक लाल रंग के कपड़े से लिपटी रामायण देखी। आप इतने अमीर हैं और आप केवल मुझे रामायण दे रहे हैं। काफ़ी गुस्से से उसने अपने पिता पर चिल्लाया और अपनी नाराज़गी और गुस्से के वश में आकर रोहित ने आप देखा न ताव तुरंत घर छोड़ दिया। माँ ने रोहित को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोहित नहीं रुका। वह इस बात पर बहुत क्रोधित हो गया था कि मम्मी और पापा ने उसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बाइक देने के लिए बोला था, पर उन्होंने तो उपहार स्वरूप मात्र एक रामायण ही दी थी। काफ़ी साल बीत गए। रोहित घर छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर रहने लगा। वहाँ उसकी अच्छी नौकरी लग गई और धीरे धीरे ऐसे करते करते देखते ही देखते उसने अपना एक बिजनेस भी खड़ा कर लिया। आज उसकी एक अच्छी खासी कंपनी चल रही थी। वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था और फिर उसने शादी कर ली। शादी के बाद उसके बच्चे भी हो गए। यहाँ तक उसने अपने माँ बाप को इस बात की कोई खबर तक न दी। रोहित ने अपना नया घर भी खरीद लिया, लेकिन उसके पिता के साथ टूटे रिश्तों के कारण उसकी आत्मा अभी भी बहुत आहत थी। रोहित अपने पिता का घर छोड़ने के बाद कभी भी उनसे नहीं मिला था। रोहित को उस दिन के बाद अपने पिता को ना मिलने का पछतावा हमेशा रहने वाला था, क्योंकि एक दिन उसे एक पत्र मिला जिसमें उसके पिता के निधन की खबर थी और साथ ही ये भी बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी, घर मकान, सब कुछ अब रोहित के नाम कर दिया था। अपने पिता की सारी संपत्ति विरासत में मिली। तब रोहित अपने पिता के घर पहुंचा और कुछ महत्वपूर्ण कागज पर तलाश करने लगा और गलती से उसे वही रामायण उपहार लिपटा हुआ मिला, जिसे देखकर फिर उसी उदासी का एहसास हुआ। उस रामायण को उसने अच्छे से देखा देखा तो उस पर अपने पिता की हैंड राइटिंग में कुछ लिखा पाया। उस पर लिखा था, मैं खुद को बेचकर भी हर सपना पूरा करूँगा तेरा, बस तू ज़रा सपने बड़े देखना। ये बोल रहा बाप नहीं, जिंदगी का तेरा सबसे पहला दोस्त। और आज
उसकी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। इस दिन रोहित की आंखें और रूह दोनों पछतावे के आंसू रोई। आज रोहित को पापा की बहुत याद आ रही थी। वह सोच रहा था कि काश वह गुस्से में उस दिन घर से ना निकला होता तो शायद अपने पापा के साथ होता। जिंदगी के वे पल जो उसने अपने पापा के साथ जिए होते वह उसने अकेले ही गुजारे और कामयाबी की खबर कभी अपने पिता को नहीं दी। जिस खुशी के वे हकदार थे हमेशा उस खुशी से वे महरूम रहे। रोहित आज फूट फूट कर पापा की याद में बहुत रो रहा था। तो दोस्तों, कोई भी पिता बच्चों के जीवन का आधार होता है, उसके होने वाला सबसे पहला दोस्त होता है। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।